19 नवंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है। इस बहाने बेचारे पुरुषों को भी एक दिन समर्पित हो जाता है। वास्तव में हम देखें तो पुरुषों की सेहत को सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता है, उनके खुद के द्वारा भी, परिवार के द्वारा भी और समाज के द्वारा भी। पुरुष स्वास्थ्य के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम 4 फल या कहीं दवाएं लेते हैं जिनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है पुरुषों की सेहत के लिए। आंवला, किशमिश, अश्वगंधा और खजूर। अब हम पुरुषों की बीमारियों के साथ साथ इन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो भागम भाग भरी जिंदगी और गला काट प्रतियोगिता। पुरुष के कंधों पर होता है परिवार के पालन पोषण का भार। ऐसे में न खाने का समय मिलता है, न आराम करने का समय मिलता है और न सोने का ही पूरा समय मिलता है। आजकल हम देखते हैं खासकर एमएनसीज में जो युवा लोग हैं, चाहे वो महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, सुबह 7 बजे ही घर से भाग लेते हैं ताकि 9 बजे ड्यूटी पर पहुंच सकें और ड्यूटी से वापस आने का समय तो पता ही नहीं है। पुरुषों की अगर हम बात करते हैं तो उन पर ज़्यादा भार रहता है काम का। किसी ऑफिस में अगर ज़्यादा काम आ जाता है शाम के समय तो महिलाओं को तो फिर भी छोड़ दिया जाता है कि चलो भाई इनको तो जाके परिवार को संभालना है, और वो सारी जिम्मेवारी बेचारी पुरुषों के ऊपर आ जाती है। इसके अलावा चूंकि पुरुष बेचारा ना तो ऑफिस में कुछ कह पाता है और ना ही उसकी बातों पर गौर किया जाता है, ना ऑफिस में, ना परिवार में, ना समाज में। क्योंकि वो पुरुष होता है, उसको शुरू से ही ये शिक्षा दी जाती है, उसको समझाया जाता है कि तुम पुरुष हो, तुम्हें रोना नहीं है, तुम्हें आंखों से आंसू नहीं निकालने हैं। तो वो पुरुष बेचारा अपनी भावनाओं को व्यक्त भी नहीं कर पाता, अपने दुख को बांट भी नहीं पाता, अपने दर्द को किसी से साझा भी नहीं कर पाता है। इसके वजह से वो शारीरिक बीमारियों के साथ साथ जो मानसिक समस्याएं हैं, चाहे वो एंग्जाइटी है, चाहे वो डिप्रेशन है, चाहे स्ट्रेस है, तनाव, वो उन सबसे ग्रस्त रहता है। और जब वो लगातार इनसे ग्रस्त रहेगा तो जो शारीरिक रोग हैं, जीवन शैली से संबंधित रोग हैं, मोटापा है, डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, इन सब से ग्रस्त हो जाता है। होता इसका उल्टा भी है कि अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रोगों से ग्रस्त है तो उसके चलते जब वो उनकी चिंता करता है या उनको नेग्लेक्ट करता है तो फिर वो शारीरिक रोगों से ग्रस्त हो जाता है। तो समाज में, परिवार में और कार्यस्थल पर एक ऐसा नजरिया पुरुषों के प्रति विकसित होना चाहिए कि मर्द को भी दर्द होता है, पुरुषों को भी समस्याएं घेरती हैं, ज़्यादा घेरती हैं, और ये सर्वविदित तथ्य है कि हार्ट अटैक या जो दिल की बीमारियां हैं वो महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में ज़्यादा होती हैं। डिप्रेशन और बाकी जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं वो भी महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में ज़्यादा मिलते हैं। सबसे बड़ा कारण है कि पुरुष स्वयं भी उस बात को नहीं इतनी तवज्जो देते और बाकी लोग भी, चाहे वो परिवार के लोग हैं चाहे ऑफिस के लोग हैं, उसकी समस्या को कम करके आंकते हैं। सबसे पहली बात कि पुरुषों को चाहे वो शारीरिक बीमारी हो चाहे वो मानसिक रोग हो, उनके बारे में बात करने में झिझकना नहीं चाहिए।
डॉक्टर से सलाह लेने में देरी नहीं करनी चाहिए और अपनी समस्याओं को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में ये कहा गया है, शरीरम आद्यम धर्म खलु साधनम। महाकवि कालिदास ने अपने शाकुंतलम में कहा है, यानी ये शरीर ही धर्म और कर्तव्यों को पालन करने का साधन है, और अगर ये शरीर ही हमारा स्वस्थ नहीं है तो बाकी ना हम अपने कर्तव्यों का पालन कर पाएंगे ना धर्म का पालन कर पाएंगे। अगर शारीरिक रोगों की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है पेट के रोगों की, कब्ज की। तो सबसे पहले हम किशमिश की बात करेंगे। किशमिश को सुबह या शाम कभी भी लिया जा सकता है, पानी के साथ लिया जा सकता है, दूध में उबाल कर लिया जा सकता है और वैसे भी चबाया जा सकता है। किशमिश न सिर्फ कब्ज को दूर करती है, पेट को साफ करती है, बल्कि इससे हेमोग्लोबिन का स्तर भी बढ़ता है। उसके बाद आप आते हैं खजूर पर। क्योंकि भागम भाग में व्यक्ति अपनी सेहत की तरफ ध्यान नहीं दे पाता है, उसका हेमोग्लोबिन भी कम हो जाता है, उसकी ऊर्जा भी कम हो जाती है। तो खजूर में हेमोग्लोबिन बढ़ाने के लायक तो तत्व हैं ही, उसमें वो सारे प्रोटीन, विटामिन, खनिज पदार्थ हैं जो कि एक आम आदमी को अपनी सेहत के लिए सुबह से शाम तक चाहिए। तो सर्दी के मौसम में तो रोज 5-6 खजूर लिए जा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा गर्म तासीर का होता है, इसलिए गर्मी में हम 1 या 2 खजूर तक ही कहेंगे। उसके बाद आता है आंवला। आंवला न केवल शारीरिक रोगों के लिए बल्कि मानसिक रोगों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो कब्ज को भी ठीक करता है, पेट के रोगों को भी ठीक करता है, गैस को ख़त्म करता है, विटामिन सी का बहुत बड़ा स्रोत है और इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। तो कच्चा आंवला हो, चाहे आंवले का मुरब्बा हो, चाहे आंवला कैंडी हो, चाहे आंवले का चूर्ण हो, वो हमें रेगुलरली पूरे साल किसी न किसी रूप में लेते रहना चाहिए। और फिर हम बात करते हैं आयुर्वेद की सबसे अच्छी औषधि अश्वगंधा की। ये शारीरिक रोगों में भी काम करती है, कमजोरी को दूर करती है, मानसिक रोगों में ये डिप्रेशन में भी बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको नींद की समस्या है तो आपको नींद भी अच्छी लाने में मदद करती है। इसके साथ और बहुत सारी दवाएं हैं आयुर्वेद में पुरुषों की सेहत के लिए, जिनका हम विशेष रूप से उल्लेख करना चाहेंगे। च्यवनप्राश है, मकरध्वज है, स्वर्ण भस्म है, हीरा भस्म है, शतावरी है। तो हम इन दवाओं का प्रयोग करें। अगर हमें कोई शारीरिक या मानसिक समस्या है, तुरंत चिकित्सक से सलाह करें, अपनी जांच कराएं और आयुर्वेदिक चिकित्सक से पूछकर अपना इलाज शुरू करें। उनकी सलाह से इलाज शुरू करें ताकि हमारी बीमारी बढ़े नहीं, हम अपने आप में ही घुलते ना जाएं, बल्कि पुरुष होने का जो एक आदर्श रोल पुरुष को दिया गया है, हम वो रोल बनाए रखें और मजबूत ही हम दिखाई दे, मजबूत ही हम रहें, मजबूत ही हम पूरी उम्र और आखिरी सांस तक रहें, ताकि हम न केवल अपने ध्यान रखें बल्कि अपने बच्चों का, अपने परिवार को भी पूरा ध्यान रख सकें। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।